यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चलें तो इसमें हमसे कह रहा है कि समीकरण y बराबर -1 तथा y बराबर 3 के आलेखों के बीच की दूरी होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि y बराबर -1 तथा y बराबर 3 के आलेखों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारे पास ये होता है x और ये x डैश होता है, और इसी तरीके से हमारे पास होगा y और y डैश होगा। अब हमसे कह रहा है कि y पे कितना है, -1 है, तो y पे डैश की तरफ आएगा, नीचे की तरफ -1 यहाँ आएगा, तो -1 यहाँ आ गया। अब हमसे कह रहा है कि y बराबर 3, तो y बराबर +3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि 3, तो +3 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 3 है और इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ दूरी 1 है, तो टोटल दूरी कितनी हमारी हुई, यहाँ से टोटल दूरी हुई 4, यानी y पर जो टोटल दूरी आएगी हमारी वो पूरी आ जाएगी 4 यूनिट। तो हमारे पास जो आंसर होगा 4 यूनिट, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ब। यदि हम लोग आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि दो संपूरक कोणों को अनुपात 4:5 में बांटा गया है, तो कोणों का मान क्या होगा। हमसे 4:5 के अनुपात में कोण को बांट दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका था 11 था और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12 है। अब हमसे कर दिया है कि संपूरक कोण, तो सबसे पहले समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर होता है। लेकिन कभी यदि आपसे कोटि पूरक पूछ दे तो कोटि पूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे हम ले सकते हैं इस कोटि पूरक में कि यदि एक 40 डिग्री है तो दूसरा 50 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 40 और 50 मिलकर के कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। जबकि यहाँ पे मैं संपूरक कोण में लूँगा तो इस तरीके से यदि एक 30 यदि लेता हूँ तो दूसरा 150 लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 और 150 मिलकर के टोटल 180 बनाएगा। तो हमसे कह रहा है कि जो संपूरक कोण का अनुपात है वह 4:5 के अनुपात है। मतलब ये 4 और 5 मिलकर कितना बना सकता है, टोटल बनाएगा 180। तो अब 4 5 तो 9 हुआ, मतलब 9 कितना बना रहा है 180 बना रहा है। तो एक कितना बनाएगा, ये बनाएगा 180/9 डिग्री बनाएगा। अब मतलब एक बनाया कितना 20 डिग्री बनाया। तो एक ने बनाया यदि 20 डिग्री, तो हमसे 4 और 5 का पूछ रहा है कि कितना डिग्री बनाएगा। तो एक 20 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 गुणे होगा 20 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री। और उसी तरीके से 5 का पूछ रहा है, एक यदि 20 डिग्री के बराबर तो 5 कितने के बराबर, 5 गुणे 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्शन 80 और 100 डिग्री होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमारा उत्तर आ गया और 80 व 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र में x बराबर पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 13 है। तो x का मान पूछ रहा है, जबकि इसमें दिया क्या है, इसमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक भाई इस तरीके की एक ट्रांसवर्सल रेखा है, और यहाँ से हमारे पास एक एंगल है हमारे पास 3x, दूसरा है 6x। तो अब इसको निकलते हैं। तो इस तरीके से यदि 3x से 6x को देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन हो गई, और यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन को एक एंगल इधर से युग्म काट रहा है 3x, और बड़ा वाला जो युग्म है हमारा 6x है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी 6x और 3x मिलकर कितना बनाएगा, टोटल 180 बनाएगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ का जो एंगल होगा पूरा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब 6x + 3x मिलकर के कितना बनाएगा 180 डिग्री। अब 6 और 3 लोग मिलकर यानी 9x मिलकर के लोग 180 डिग्री बनाते हैं।
तो अकेला जो यक्स है वो 180 डिग्री बटे 9 बनाएगा। तो ये 20 बार में काटेगा तो x बराबर 20 डिग्री, यानी x का जो मान हमारे पास आएगा वो 20 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो 20 डिग्री यहाँ पे है, तो 20 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग अगला क्वेश्चन देखें कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये तो सबको पता है 180 डिग्री, तो इसको बना लीजिएगा 180 डिग्री। अगला हमारा है कि 47 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा। अच्छा, आप लोग ये देखिए कि 47 डिग्री का पूछ रहा है, मतलब कितना मैं इसमें और मिला दूं कि 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री से हम 47 को यदि घटा देते हैं तो हमारे पास ये बचेगा आपके पास 3 और यहाँ से बचेगा 4, यानी 43 डिग्री, यानी हमारे पास 43 डिग्री ये मिल गया। यदि अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है चित्र में L और M दोनों क्या है, समानांतर है, क्योंकि ये समानांतर का सिंबल है। M और N तिर्यक रेखा हो तो x का मान आपको बताना है, मतलब यहाँ से L और M दो समानांतर रेखाएं हैं और N क्या है, ये तिर्यक रेखा है। L और M क्या है, समानांतर रेखा है, और N एक तिर्यक मतलब ट्रांसवर्सल रेखा काट रही है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो एक तरफ के जितने भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये वाला जो एंगल होगा 80 डिग्री वह इस 80 डिग्री के बराबर होगा, यानी x के बराबर होगा। तो हमारे पास जो x का मान मिलेगा वो 80 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण देखें तो ये हमारा मिलेगा 80 डिग्री, क्योंकि हम सबको पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ का एंगल 180 डिग्री। यदि ये 80 तो ये हमारे पास कितना हुआ, 100 डिग्री। 100 और 80 मिलकर के 180 हुआ। तो उसी तरीके से यदि कोण इसको 1 माने तो ये 2 होगा, और 2 कोण और 1 कोण आपस में समान होगा, तो इसलिए इसका भी कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि हम 17 देखें कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आधार गुणे लंब तो होगा नहीं, 3 गुणे आधार गुणे लंब ये भी नहीं होगा, ए भी खत्म ए भी खत्म। हमारे पास इस द को देखते हैं, 1/3 आधार गुणे लंब ये भी खत्म, 1/2 आधार गुणे लंब एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बिल्कुल सही है। यदि हम लोग आगे देखें कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा पूछ रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 18 है। हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 से पूछ रहा है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, और ये कितना दिया है, 200 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पूरा इस तरीके से, 2 गुणे 100, 100 दुना के 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए हम लोग निकालें तो हमारे पास मिल जाएगा पूरा 200 कड़ी के अंदर जाएगा। अब हमारे पास ए बराबर टोटल निकल के आएगा। अब इसको 100 जो है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी 10 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास अंडर रूट में 2। यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ये कह रहे हैं कि 2 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का तात्पर्य है कि ऐसे त्रिभुज जिनके प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम देखें 19 नंबर क्वेश्चन, तो हमारे पास एक ऐसे त्रिभुज आएगा जिनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी ए बी सी ये तीनों शीर्ष हो गए। तो हमसे एरिया पूछ रहा है, यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी की, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3/4 भुजा का होता है स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा
कड़ी में 3/4, भुजा ए बराबर हमको पता है, ज्ञात है 2a सेंटीमीटर। अब यहाँ यदि मैं 2a सेंटीमीटर रखता हूँ तो इसका होगा स्क्वायर। अब यहाँ से कड़ी में 3/4 गुणते 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 से 4 चला जाएगा तो हमारे पास कड़ी में 3a स्क्वायर आएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ये हमारे पास है कड़ी में 3a स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हमारा 100 हो जाएगा, आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी इनको और इनको हम आपस में बराबर करते हैं और ये कड़ हमारा हो गया, ये अलग है। तो ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, यदि आधार दिया है हमको 30 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हमसे इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया ए आर त्रिभुज ए बी सी की, तो इसको निकालते हैं। और समकोण त्रिभुज की एरिया जो होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास क्या होगा, बेस कितना है 30 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो 1/2 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर, दोनों का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। अब 15 तिया 45, तो 45 और 1 0 बचा है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चेक करते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 100, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं खंड ख अति लघु उत्तरी प्रश्न की। इसमें कह रहा है कि नोट प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अब इसमें हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 5 और 6 के बीच में 2 परमीय संख्या हमें बताना है। 5 व 6 के बीच में 21 क्वेश्चन नंबर है। इसमें हमसे कह रहा है कि 5 व 6 के बीच में कितनी परमीय संख्या बताना है, n बराबर 2 बताना है। जो परमीय संख्या सबसे पहले आती है उसको x मानते हैं, जो बाद में आएगी उसको y मानेंगे। हमारे पास सबसे पहले d निकालते हैं, y माइनस एक्स बटे n धन 1 होगा। y का मान है 6, x का मान है 5 बटा के n का मान है 2 प्लस 1। जब भी आपसे जितना भी परमीय संख्या पूछेगा उससे 1 बढ़ा के निकालेंगे। तो 6 में से 5 गया तो 1 2 1 3, यानी हमारे पास जो अंतर निकल के आया d बराबर 1/3 आया। अब हमसे 2 ठो पूछ रहा है, यानी पहला पूछ रहा है x प्लस d। अब x का मान कितना है, ये 5 है, और d का मान कितना है 1/3, तो 5 प्लस 1/3, तो ये निकल के आया हमारा 3 पंजे 15 16, 16/3 आया। दूसरा पूछ रहा है x प्लस 2d। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं हम। अब दूसरा भी हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास x का कितना मान है 5 है, तो यहाँ 5 रखते हैं, प्लस 2 गुणितम d का मान कितना है 1/3, तो 1/3। अब हमारे पास कितना निकल के आएगा 5/1, यहाँ से 2 एकम 2/3, 3 पंजे 15, 15 प्लस का 1 2 2,
बटे के 1/3 तो ये हमारे पास निकल के आया 15 दूनी 17 बटे 3 आया। ये हमारा आंसर होगा। 2 परमेय संख्या निकल के आ जाएगी। यदि अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर यदि 22 को देखते हैं तो ई कह रहा है कि 0.6 के ऊपर बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दो। तो आइए देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। हमारे पास है 0.6 के ऊपर बार है और इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो निकालते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले पूरा अंक लिख लेते हैं, पूरी संख्या लिख लेते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक होते उसको पूरा लिख लेंगे, यानी 6 पूरा लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार होंगे उतने बार 9 नीचे लिखेंगे। दशमलव के बाद एक ही अंक 6 है, 6 के ऊपर 12 है, मतलब 6 बार बार रिपीटिशन में आ रहा है। तो एक बार 9 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से कटपिट करते हैं तो 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 2/3 के रूप में आ रहा है। तो हमारा जो परमेय संख्या होगा वो P बटे Q के रूप में आएगा। अब यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 35 के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक अंक उदाहरण आपको बताने हैं। तो हमसे कह रहा है एक ऐसा आपको उदाहरण देना है जिसमें 84 का घात 35 हो, लेकिन उसमें 2 पद होने चाहिए। मान लेता हूँ 84 हमारे सामने है x और इसका जो घात है वो 35 है और इसमें कोई पद में अगला जोड़ देता हूँ, जैसे 2। तो एक पद यहाँ से एक पद यहाँ से, द्विपदी हो गया। तो एक उदाहरण हमारा ये हो गया। अब दूसरे में कह रहा है कि हमारे पास जो है कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। तो ऐसा कोई उदाहरण हमको लेना है, 84 लेना है जिसका घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हमने 84 x लिया और उसकी घात कितना लिया, 100 लिया। तो ये हमारा अगला आंसर आ जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, कह रहा है कि px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य की ज्ञात करना है। हमसे बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि px बराबर हमारे पास है 2x प्लस 5 और हमसे शून्य का पूछा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे शून्य पूछा है, यानी हमको शून्य बताने हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस px को शून्य के बराबर कर लेते हैं। जब तक px को शून्य के बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई शून्य x का मान नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैं रखूँगा 0, तो 0 बराबर 2x प्लस का 5। अब यदि मैं 5 को इस साइड लाता हूँ तो -5 बराबर 2x। अब x का मान मिलेगा -5/2 बराबर x। तो x का शून्य हमें मिल गया -5/2। अगला क्वेश्चन है 25। बिंदु -4, -5, -3, -8 और 3, -5 क्रमशः किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको स्थित किस चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश के नाम बताने हैं। तो हमारे पास इस तरीके से चतुर्थांश बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 25। ये x डैश है, ये y डैश है। अब हमसे कह रहा है सबसे पहले भैया इसमें प्लस होता है, +1, +2, +3, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, इसका कोई अंत नहीं है। अब इधर तो निगेटिव लेंगे, -1, -2, -3, -4, ऐसे आप अनंत तक बढ़ोगे। ऊपर पॉजिटिव लेंगे, +1, +2, +3, प्लस इन्फिनिटी तक। नीचे यदि हम आते हैं तो -1, -2, -3, इस तरीके से इन्फिनिटी तक आएंगे। अब हमसे बोल दिया है
कि -4, 5, तो -4, 5 बोला है, यानी पहले x आ रहा है फिर बाद में y आ रहा है। तो x तो निगेटिव है, तो x का निगेटिव किस में आ रहा है, x यहाँ से यहाँ तक है तो इस साइड में। अब उसके बाद y प्लस है, तो निगेटिव x जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, अब इधर भी आ रहा है और ऊपर की तरफ भी है, तो y पॉजिटिव लेना है। तो y इसमें पॉजिटिव है और x इसमें निगेटिव है, तो हमारे पास दूसरा चतुर्थांश बनेगा। तो ये किस में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, यानी इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, दूसरे वाले में आएगा। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। अब हमसे कह रहा है -3, -8, दूसरे में -3, -8, ये x है और ये y है, तो -3, -8। अब तीसरे वाले में दोनों माइनस आता है, इसमें दोनों प्लस आएगा, इसमें x निगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा, इसमें दोनों निगेटिव आएगा, इसमें पहला निगेटिव है तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, क्योंकि इधर देख सकते हैं आप निगेटिव है y वाला और x वाला पॉजिटिव है। तो हमसे बस देखकर हम लोग बता देंगे कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो दोनों माइनस आ रहा है यानी कि तीसरे में, तो ये किस में हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 3, -5, तीसरा देखते हैं 3, -5, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव किस में आ रहा है, चौथे में, तो ये हमारा चौथा चतुर्थांश है।